कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो अमेरिका है। सो इससे मालूम चल जाता है जो भारत के लिए ये जो रिश्ता है कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी का पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें तब्दील न करने का ऐलान। वज़ीर खजाना इसाक डार ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल के निर्ख तब्दील न करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर खजाना इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी सतह पर जियो पॉलिटिक्स हो रही है। बैरूनी दुश्मन अनासिर की कोशिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और इस नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका दौरे से पहले भारत और अमेरिका की एक और डील काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसे देख करके पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ गई हैं। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी तो अमेरिकन अफ़गानिस्तान में थे, तो मुझे याद है पाकिस्तान में अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। तो 2 किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक होती थी, उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक, और एक होती थी कुछ इस तरह का एक और वर्ड था, मेरे ज़हन से स्किप कर गया वो, और आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक या समथिंग इस तरह की। एक में ये होता था कि डायरेक्ट टारगेट पे हिट होता था और एक में कोलैटरल डैमेज होता था। सो ये जो 2 किस्म की स्ट्राइक करते थे, वो कईयों में होता था कि कोई कोलैटरल डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल एक बंदा वहाँ पे है तो जिसको टारगेट करना था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो गया। और एक होती थी बस प्रिसीजन टारगेटेड स्ट्राइक होती थी। अब और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता रहा, भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ करते रहें। फिर अमेरिकन हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए, लेकिन जो है वो सर्वेलेंस के लिए एंड ऑल दैट, लेकिन उन्होंने ये किया कि जो हमारे दहशतगर्द जो पाकिस्तान पे हमले करते थे, एक तो थे ना वो दहशतगर्द जो अमेरिकन इंटरेस्ट और अफ़गानिस्तान पे हमले कर रहे थे, और कुछ दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को के ख़िलाफ़ काम करते थे। तो उन्होंने फिर उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया, और इनिशियली तो इस पे फिर वो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को बताते थे कि हम किस-किस जगह मारने लगे हमले इनसाइड पाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ा सिक्योरिटी और फ़ॉरेन पॉलिसी इशू बन गया था। एंड देन फिर उसके बाद फिर उन्होंने बताना छोड़ दिया, क्योंकि एक दफ़ा अमेरिका ने पाकिस्तान के कुछ फ़ौजी जो हैं वो शहीद कर दिए थे। एक सलाला चेक पोस्ट पे उनके आगे फाइटर और हेलीकॉप्टर ने हमले कर दिए काफ़ी ज़्यादा। मुझे आज भी डेट याद है, 11 नवंबर जो थी वो समथिंग इस तरह की डेट थी, अक्टूबर का महीना था और 2011 समथिंग लाइक दिस मेरा ख्याल है। तो खैर एनी हाउ, और तो वो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने ड्रोन हमले बंद कर दिए, फिर उन्होंने दोबारा शुरू कर दिए, फिर उन्होंने हमें बताना छोड़ दिया और वो हमले करते रहे। अब ये जो चीज़ है, अब इंडिया ने एक अपनी इंटेंशन शो की है कि जी हमें वेपनाइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए, और इसी से वो समझते हैं कि हमारी सर्वेलेंस जो है वो बूस्ट हो सकती है, और वो कह रहे हैं हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाहिए। लेकिन क्या ड्रोन का कोई ड्रोन तो लिखा तो नहीं होना कि ड्रोन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चलना है। ड्रोन LOC पे भी चलेगा, ड्रोन हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चलेगा, तो ये तो फिर हमारी तो इंडिया के साथ मसले ख़राब हो जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल इंडियन मिलिट्री जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, ये सारी अगर वेपन तो उनको मिल जाता है तो आप देख लें कि ये किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसमें ये देख लें कि इसमें एक तो बड़ा काम, इस प्रोसेस को बड़ा स्पीड अप किया जा रहा है। मोदी साहब जा रहे हैं
और ये जो जितनी भी 2+2 डील्स डिस्कशंस होती रही हैं उसमें ये डिस्कशन हुई थी पहले, और कहा जा रहा है कि अप्रैल 2022 में ये हुए हैं। इससे पहले आपको पता है इंडिया इजराइल से रेंट पे भी ड्रोन्स लिए हैं उसने। और ये जो MQ-9B है सबसे ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना एडवांस लाइन है, और हर तरह के वेदर में ये परफॉर्म करता है, और इसकी जिसे वो कहते हैं ना फ्लाइट टाइम और वो सारा बड़ा ज़बरदस्त है, और 3 डिग्री जो है वो ऑपरेट करता है। इसे स्काई गार्डियन मेरा ख्याल है बोला जाता है, या सी गार्डियन भी इसको बोला जाता है। और ये आप ये इमेजिन कर लें कि ये जो ड्रोन है अगर इंडिया को ये मिलता है, और जो कि मिल जाना है ज़ाहिर बात है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि वो 50,000 फुट की बुलंदी पे ऑपरेट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। 50,000 फुट जहाज़ जो है वो आपको पता है 40,000 फुट पे जाता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई करें तो वो ऊपर लिखा होता है 35,000 38,000 फुट पे जहाज़ जा रहा होता है, तो ये उससे भी ऊपर 10,000 फुट है, ठीक है जी। और कुछ 27 घंटे ये इकट्ठा चल सकता है। $3 अरब इंडिया लगा रहा है, और इसमें से कोई मेरा ख्याल 15 एक ड्रोन जो है नेवी के लिए हैं, 8 आर्मी के लिए और 8 एयरफोर्स के लिए। मैं कहता हूं जो आजकल भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं दे आर वेरी कॉन्सिक्वेंशियल, न केवल भारत के लिए परंतु अमेरिका के लिए भी और विश्व के लिए भी। आपने रीजन के बारे में पूछा है, रीजन के लिए भी, क्योंकि जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक में रूल ऑफ लॉ हो, इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी हो, पीस हो, ट्रैंक्विलिटी हो, इंक्लूसिविटी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, तो ये सब चीज़ों के लिए भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ इसमें ये समझने वाली है, जो ये पहली बार प्रधानमंत्री मोदी हालांकि 8वीं बार जा रहे हैं, बट दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट विजिट जो प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है वहाँ पर। और आपको मालूम है जो स्टेट विजिट्स अमेरिका में बहुत कम होती हैं, इट इज़ वेरी इनफ्रीक्वेंट। राष्ट्रपति बाइडेन के अगर हम दौर में देखें तो ये तीसरी स्टेट विजिट होगी। पहली स्टेट विजिट दिसंबर 2022 में हुई थी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की, दूसरी अभी कुछ महीने पहले साउथ कोरिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यून की, और अब ये तीसरी विजिट ये प्रधानमंत्री मोदी की है। तो इसीलिए इससे ये भी मालूम चलता है जो अमेरिका और राष्ट्रपति जो बाइडेन ये भारत के साथ जो अपने रिश्ते हैं उनको क्या महत्व देते हैं, और दूसरा जो प्रधानमंत्री मोदी का योगदान रहा है इन रिश्तों को पिछले 9 साल में इतना ऊपर लाने में, तो उसको भी वो अहमियत मानते हैं। तीसरी बात इसमें आरजू में ये कहूँगा, एज ए जनरल कमेंट में ये बताऊँगा, जो न केवल वो व्हाइट हाउस में जाएंगे 22 तारीख को, 22 जून को, बट ही इज ऑल्सो बीन इन्वाइटेड टू एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस, वो भी 22 तारीख को। तो मतलब वहां पर अगर देखें अमेरिका में, तो नॉट ओनली द व्हाइट हाउस बट ऑल्सो द कांग्रेस is fully supportive of a very strong and a vibrant and dynamic relation with India. और आगे की इसकी बात ये है जो समझने की, वो महत्वपूर्ण ये है, जो this is the second time that Prime Minister Modi will be addressing the joint session of the US Congress. पहले उन्होंने 2016 में भी गए थे, तब उन्होंने joint session of US Congress को एड्रेस किया है। As far as Indian leaders are concerned, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि 2 मर्तबा यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को एड्रेस करेंगे। इससे पहले कुछ और वर्ल्ड लीडर्स हैं जिन्होंने एड्रेस किया है, और वो ऐसे नेता रहे हैं, विश्व नेता रहे हैं, जैसे विंस्टन चर्चिल ने 1 बार से ज्यादा एड्रेस किया है जॉइंट सेशन, और नेल्सन मंडेला ने 1 बार से ज्यादा। तो अब प्रधानमंत्री मोदी भी ही हैज रीच्ड उनका जो स्टेचर है भारत और अमेरिका के रिश्तों में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत ऊपर हो गया है। इसमें और मैं आखिर में ये कहूँगा, जो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं ये पिछले करीब 20-22 साल से बहुत तेजी से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं कहूँगा वहाँ पर अगर आप देखिए अमेरिका में
जो भी राष्ट्रपति आए, पहले शुरुआत हुई बिल क्लिंटन के साथ, उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए 8 साल के लिए, तब हमारे रिश्ते बहुत आगे आगे बढ़े। उस समय हमने ये इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन की। उसके बाद राष्ट्रपति ओबामा आए 8 साल के लिए। तो दोस्तों, अमेरिका भारत के लिए MQ-9B ड्रोन देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा तकनीक में सक्षम है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने पूरी तरीक़ा से नज़रअंदाज कर दिया है। अमेरिका भारत के आत्मनिर्भर मिशन में काफ़ी मदद करने की कोशिश कर रहा है, जिससे चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से भारत को MQ-9B ड्रोन दे रहा है, जिससे भारत का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। ये डील भारत की $3 अरब की है, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा हैरान है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इसी महीने अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। उससे पहले अमेरिका भारत के साथ एक के बाद एक बड़ी डीलें करता चला जा रहा है। MQ-9B की डील भारत की बहुत दिन पहले हो चुकी है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग अब काफ़ी तेज़ हो चुका है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकातें भी करेंगे। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।